इनसे मिलिए, ये हैं बस्ती के जनसंख्या वीर अनुज शरण निषाद जी। गांव के ठाकुरों से दुश्मनी निकालने के लिए भैया 18 बच्चे पैदा कर दिए। अभी हम इनके गांव में खड़े हैं, पीछे इनका पूरा घर है, झुग्गी झोपड़ी है, शुद्ध घर नहीं है, लेकिन देख रहे हो 18 बच्चे पैदा कर दिए। और आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जो महिला है वो 24 बच्चों की माँ बताती है। वो वीडियो तो जो है फर्जी है, लेकिन ये अनुज शरण जी का वीडियो असली है। मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ और ये सारे इनके बच्चे हैं और इन बच्चों के पैदा होने की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है। अनुज शरण जी बताते हैं कि गांव के जो दबंग ठाकुर थे, यादव थे, इनको दबाते थे, बचपन में सताते थे, उनसे दुश्मनी निकालने के लिए इन्होंने 18 बच्चे पैदा कर दिए। अभी बच्चों से बात कराऊंगा। अनुज शरण निषाद इनका नाम है, केवटराज जी हैं और इन्होंने ऐसी जो है गंगा पार लगाई कि 18 बच्चों की फौज खड़ी कर दी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी अनुज शरण नाम है। अनुज शरण, कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र 52 साल हुई। 52 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 18 बच्चे हैं। 18 बच्चे? हाँ। आज के जमाने में 18 बच्चे? हाँ। सरकार कहती है कि हम दो हमारे दो, और आपने जो है सीधे क्रिकेट टीम खड़ी कर दी। क्या करे, ये ठाकुर लोग भी एजेंसी अपना 400 परिवार पैदा किया। इनको खाली एक बच्चा 2 बच्चा पैदा करना चाहिए था। यादव जी को भी 2 बच्चा पैदा करना चाहिए था, जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहिए। वो हमारी प्रॉपर्टी लेने के वजह और ले भी लिए हैं। इसके वजह से जो है हमको सता रहे हैं। हमारा घर भी कब्जा कर रहे हैं, हमारा खेती बाड़ी भी कब्जा कर रहे हैं, हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं, हमको आवागमन में बाधित डाल रहे हैं। हमारे जितने भी चेक हैं वहाँ हमको आने जाने के लिए तमाम प्रकार की कठिनाई है। एक बार ठाकुर प्रधान होते हैं, उन्होंने ना रास्ता बनवाया मेरा, और ना कोई मेरी सुनवाई की, ना मेरा घर देखा। हम अपने झोपड़ी झब्बे में रह रहे हैं किसी तरीके से। मतलब ये है कि गांव के ठाकुर जो आपको बचपन में सताते थे, उनसे दुश्मनी निकालने के लिए आपने 18 बच्चों की फौज खड़ी कर दी। हाँ, दुश्मनी तो निकाला ही जाएगा। इतने बच्चे काहे पैदा कर दिया अनुज शरण जी? दुश्मनी अब जितने जैसे 400 परिवार हैं, हमने तो अभी 18 ही पैदा किया है। अच्छा, अभी और पैदा करेंगे? अभी 18 से कितने 18 होंगे और हाँ, और क्या और पैदा होंगी। हाँ भाई साहब, इनको लाओ कुछ देते हैं। इनकी शादी करेंगे तो इनके भी बाल बच्चे होंगे, तो उनकी जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। भाई 18 पे ब्रेक लगा दो, हम दो हमारे दो। कैसे ब्रेक लगाएंगे जब सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है? आपको पता है भारत की जनसंख्या 150 करोड़ पहुंच गई है। आप देश के जनसंख्या वीर हैं। संसाधनों में, देश में संसाधनों की कमी हो रही है। तो हमने अभी इन लोगों के यहाँ भीख मांगने नहीं गया हूँ, जितना बच्चों को पाला हूँ। क्या करते हैं, क्या काम काज करते हैं? खेती का काम करते हैं। गौ रखे हैं। हाँ, जानवर रखे हो, खेती कमाते हैं। अच्छा, हाँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी भी कर लेते हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र हमारी 52 साल है। कोई देख के कह नहीं सकता, एकदम फिट हैं आप। अभी क्या करें, हम हमेशा चलते रहते हैं, अपने सेहत पर ध्यान रखते हैं, इसलिए हमारी सेहत सही है। और ये जो आपकी पत्नी है, इनके भी बारे में हम अपना से उनको ध्यान रखते हैं। ऐसा बात नहीं है, बच्चों के भी बारे में ध्यान रखते हैं। ये आपकी पत्नी है जी। क्या ध्यान रखते हो भाई साहब? 18 बच्चे पैदा कर दिए, अगर सेहत को कोई खतरा हो जाए तब? कोई खतरा नहीं होगा। चाची क्या नाम है आपका? बसंती। बसंती। चाची कितने बच्चे पैदा कर दिए आपने? 18। कितने साल हो गए शादी को? हाँ, अरे 25-30 साल। 25-30 साल का मतलब ये आपकी 36-37 साल शादी हो गई। तो भाई साहब 35 सालों में 18 बच्चे पैदा कर दिए। और कोई काम धंधा नहीं, बच्चों पैदा करते हो क्या करेंगे? अब हमको और कुछ काम धंधा नहीं है इसमें। ऐसा है कि हमारी शादी हुई, हमारी औरत आई, तो गांव के 2-4 औरतें जो है इसको जबरदस्ती राह चलते इसको भी मारने पीटने की कोशिश की। इसलिए हमने अपने औरत और बच्चों की रखवाली किया और इनको केवल पेट पालन किया। अच्छा, ये बताओ अनुज शरण जी, का सोच के बच्चों का पैदा किए हो? अरे अपना मजदूरी धतूरी करेंगे, जैसे कैसे भी अपना, जैसे हम जी रहे हैं वैसे वो भी जी लेंगे। जैसे आप जीवन भर जो है मजदूरी धतूरी करे, दूसरे की लेबर ही करे, पढ़े लिखे नहीं, ठीक है जी। तो ये बच्चे भी मजदूरी करेंगे, पढ़ लिख के DM, SP, कलेक्टर और जज बनेंगे। क्या बनाओगे? अरे सरकार क्या, जब बड़े लोगों के सामने हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो कैसे DM, SP, कलेक्टर क्या सुनवाई होगी अनुज जी? 18 बच्चा पैदा करने के बाद क्या तुम्हारी सुनवाई होगी? हाँ, क्या कौन सुनवाई करेंगे? अच्छा, अभी जो है हम अपने लड़के को जो है
है, 12-13 दर्जा पढ़ा हूँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये सब ऊपर एक वाले और की है। देन है। हाँ, सब ऊपर वाले की देन है। अच्छा जी, आपकी कोई देन नहीं है। हाँ, हमारी क्या देन है। हमें लगता है कि चाची बहुत प्रेम और प्यार और करते रहे हो, कहा इतना बच्चा की लाइन लगा जी दी। हाँ, प्रेम और प्यार तो करते ही हैं। हाँ, चाची लग रहा है कि आपके पतिदेव बड़ा प्यार वार करते थे आपसे। हैं? दिन भर दोनों लोग रोमांसों में डूबे रहते थे का? दिन भर रात भर हैं? क्यों नहीं रहेंगे साथ अच्छा में? हाँ, रात में जरूर आप कुछ गुल खिलाते हैं, तभी ये 18 बच्चे खटाखट 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 आते हैं। हाँ, हैं? हाँ। आप इनके जो है अनुज जी के कितने नंबर के बच्चे हैं? तीसरे नंबर के। अच्छा आपसे 2 भाई बड़े भाई और हैं। अच्छा आपका क्या नाम है जी? आशीष। आशीष। उम्र कितनी हो गई आपकी? 14 साल। आपका नाम? शिवमोहन। शिवमोहन। कितने नंबर के हो भैया? चौथे नंबर के हो। और इधर छोटे मोटे चंगू मंगू पंगू क्या नाम हो रखे हैं चाची बच्चों के? अनुज जी सारे बच्चों के जो है स्टार्ट से लेकर नाम बताओ। विशाल हैं, हाँ, और जो है नंदू हैं, चंदू हैं, विशाल, नंदू, करमू, धर्मू। हाँ, और ऐसे इसी प्रकार से कई नाम हैं सब बच्चों। तो अनुज जी जब आपको बच्चों को बुलाना होता है किस नाम से बुलाते हैं आप? अब ये देसी नाम से बुलाते हैं। अभी देसी नाम का को रखे हैं? देसी नाम जैसे नंदू हैं, चंदू हैं, हाँ। बिल्ला हैं, विशाल हैं। और इनको अपनी पत्नी किस नाम से बुलाते हैं? नंदुक मम्मी, चंदुक मम्मी। हैं? हाँ, ये बच्चों के मम्मी कह के अच्छा बुलाते हैं। हाँ। 18 बच्चों की माँ बोलते हो। हाँ। अभी हमारे साथ में ताला गांव के इसी ग्राम पंचायत के युवा ग्राम प्रधान हर्षित यादव जी हैं। अभी हम खड़े हैं रानीपुर 76 में। और मित्रों ये कोई मजाक नहीं है, ये रियल घटना है, वास्तविक घटना है। जहां भारत देश में 150 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है, जनसंख्या संकट है, मोदी जी परिवार नियोजन की बात करते हैं, वहां पे भाई साहब 18 बच्चों की फौज खड़ी कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि बचपन में इनको ठाकुर और यादव लोग इस गाँव में सताए थे, तो बोले अब हम ना अपने बच्चों की एक फौज खड़ी करेंगे जो भविष्य में इनको ठाकुरों को जवाब देंगे। ऐसे थी ना कहानी? जी। तो इनको कुछ जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जानकारी नहीं दी है प्रधान जी? नहीं, जानकारी तो आशा वगैरह देती रहती हैं। हाँ। समय समय पे लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। नहीं। हाँ? अच्छा जी। तो एक बात बताइए, प्रधानी में तो इनकी बड़ी मांग बढ़ जाती होगी। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है भाई। अच्छा मुझे अब लगता है बड़ा परिवार है। हाँ। तो हर कोई चाहता है कि हर किसी के साथ हैं ये। अच्छा तो आप इनको कुछ देना चाहते हैं इस मौके पर? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए आपके माध्यम से। हाँ क्या है इसके अंदर बता भी दीजिए। अभी ये जनसंख्या नियंत्रण का जो है हाँ। उपाय है। उपाय है जी। बिल्कुल। तो ये अनुज जी इसके अंदर चूंकि जो है ये पारिवारिक वीडियो है, परिवार के लोग देखेंगे, ओपन करके हम नहीं दे पा रहे हैं। इसके अंदर में जो है जनसंख्या नियंत्रण यंत्र है, ठीक है? अगर कभी मन कहता है तो मन पे कंट्रोल करना है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना है। और बच्चे मत पैदा करिए प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन है। क्या इनसे अपील करना चाहते हैं प्रधान जी? बस यही अपील होगी कि जो है यही हम करना चाहते हैं, ठाकुर और यादव का मना कर दीजिए। हाँ। हमसे पंगा ना लिए। हाँ, नहीं तो 18 बच्चे तैयार हैं। और पैदा करूंगा। और पैदा करेंगे। हाँ। हाँ। तो कैसे हाँ। इनको खिलाते पिलाते हो? खिलाएंगे उनको। हाँ, हमारी पढ़ाओगे, जात लिखाओगे कैसे? है मछली खिंचवा खरगोश खाने के। हाँ। अभी सबको जो अरे है तो इनको पढ़ाओगे लिखाओगे अरे कैसे? पढ़ाने की क्या जरूरत है? हाँ, कहीं अनपढ़ रहेंगे, कल को अनपढ़ चोरी रहेगी। डकैती करेंगे, अपराधी चोरी बनेंगे। डकैती कैसे करेंगे? हाँ। जब वो आप जीवन भर मजदूरी करें, इनसे भी मजदूरी करवाना चाहते हो? धन वाले स्वयं आके यहाँ टकराते हैं कि हमारे घर चोरी डकैती करो। अच्छा। तो उसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा। हाँ। तो इनको IAS वगैरह नहीं बनाना है? क्या आईएएस बनेंगे जो है जब ये लोग के कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ स्कूल में भगा देते थे मास्टर लोग। तो राशन कार्ड में नाम वाम दर्ज है? जी। कितना किलो राशन मिलता है? अब एक नाम पे 5 किलो मिलता है। मतलब आपको 18 2 20 भैया 1 कुंटल राशन, 100 किलो राशन तो भाई साहब यही खा लेते हैं रानीपुर 76 में। उसके युवा ग्राम प्रधान है हर्षित यादव जी, और भाई साहब ने जो है इनको बहुत अच्छा सुरक्षा कवच दिया है। क्या अपील करना चाहेंगे प्रधान जी आप? अब अपील यही होगी कि भाई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, बढ़ती आबादी को देखते हुए बढ़ती ये जो इनका घर वर भी नहीं, आवास भी नहीं दिलवाए आप? नहीं, वो तो आवास के लिए जो है अप्लाई करवा दिए। हाँ। अच्छा। पात्र हैं ये, उसको राशन कार्ड वार्ड इनका बनवा दिए हैं? हाँ, सब बना हुआ है इनका तो राशन कार्ड। काफी किलो तो इनका राशन उठता होगा। कितना आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, हमें भी जानकारी मिली, लेकिन हम बोले भैया 24 बच्चों की माँ जो है फर्जी, वो 24 पेड़ों को अपना बच्चा बता रही है, लेकिन ये जो बच्चे आप देख रहे हो सब इनके रियल हैं। बेटा क्या नाम है? गीतांश। तुम्हारा क्या नाम है? नंदू। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? 5। अच्छा, सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी। सरकारी में। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? पंकज। पंकज। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते? 6। और कुछ बेटियां भी हैं। अनुशरण जी हैं, 18 बच्चों के पिता हैं भाई साहब, और 100 किलो इनको जो है महीने का राशन देती है सरकार।
और इनको जो है देख लीजिए 18 बच्चे पैदा करने का नतीजा सर पे सही से जो है छत भी नहीं है। ये देख सकते हैं मित्रों, ये है बस्ती वाले अनुज शरण का परिवार। अनुज शरण निषाद ने जो है पूरी बच्चों की फौज खड़ी कर दी। कारण एक ही था कि इनको ठाकुरों से डर था, इसीलिए डर में इतने बच्चे पैदा कर दिए कि यही आगे चल करके लोहा लेंगे। अब आप देखिए, ये तो अपने आप में छोटा मोटा जिला इन्होंने बना दिया, पूरी क्रिकेट की टीम खड़ी कर दी। क्रिकेट उर्केट खेलते हो भाई? बॉलिंग करते हो बैटिंग? बॉलिंग। तो किसी बाहरी प्लेयर को लेने की जरूरत ही नहीं है, सारे अपने घर के ही लोग हो जाते हो। हाँ। 11 लोग खेलो, 7 लोग एक्स्ट्रा प्लेयर, अगर कोई चोटिल हो जाए तो। क्यों अनुज शरण जी? 18 बच्चों के पिता हैं और अभी हम विक्रम जोत में खड़े हैं। इनकी कहानी आपको कैसी लगी? सबसे खास बात क्या है, इनके बच्चों को हमने ऑन कैमरा दिखाया। 2-3 बच्चे बाहर प्रदेश भी गए। पैसा वैसा देते हैं? हाँ देते हैं। 18 बच्चे हैं, अगर जो है 5-5 हजार रुपया बचा करके देंगे तो 18 पंचे 90, 1 लाख रुपया हो जाएगी। हैं जी। तो भैया ये इनकी सच्ची कहानी है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? और ये हमारे देश के असली जनसंख्या वीर, सरकार कुछ भी कहती रहे, हम दो हमारे दो, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी ही धुन में अपना पूरा गांव बसा डाले, है ना जी। लेकिन आप लोग ये मत करिए। लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? बच्चे कितने पैदा करें? हम भाई किसी को नहीं मना करेंगे, जो जैसा कर पाओ वैसा करें। अच्छा, आप जब 18 किए हो तो कोई 24 कर जैसे समझदार बड़े बड़े ये सब माने गए हैं, तो इन लोगों ने ना समझदारी किया है, हमारे साथ ना समझदारी किया है। तो अब जनता को हम थोड़ी थाम पाएंगे, वो भी अपना समझदारी करे ना समझदारी करे, वो तो जनता के अंक के ऊपर है। तो जितना हमने लोहा लिया है, जैसे हमने 10 का लोहा लिया, तो ये जो है 100 का तो लोहा ले ही सकते हैं। अच्छा, हाँ। वाह भाई वाह। तो मित्रों, आप इनकी कहानी के बारे में, इनके 18 बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।